प्रस्तुत है सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी 30वां प्रकरण सारग्राही को अंग। सबसे सार ग्रहण करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे दे असार बहाए। जैसे सूप सार चावल को ग्रहण कर असार भूसी को उड़ा देता है, वैसे साधु या सज्जन का स्वभाव होना चाहिए। वह सबकी बुराइयों को छोड़कर केवल सद्गुणों को ग्रहण करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हर एक मनुष्य को सारग्राही होना चाहिए। अगर वास्तविक में जीवन का कल्याण चाहते हैं, समस्त बुराइयों से बचना चाहते हैं, तो सूप का उदाहरण देते हुए सदगुरु कहते हैं, जैसे सूप में चावल और भूसी दोनों, तो भूसी को वो उड़ा देता है और चावल को सार को रख लेता है। उसी प्रकार संसार के असार वस्तुओं का त्याग करके मनुष्य को सार ग्रहण करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में, पशुओं में, पेड़ पौधों में जो सार हैं, परख कर उस सार को ग्रहण कर और असार का त्याग कर देना चाहिए। हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं। अगर संसार में हम केवल बुराई ही बुराइयां देखें तो दुनिया में केवल बुराई ही दिखेगा। और अगर हम इस संसार से सार ग्रहण चाहें तो हमें प्रत्येक जगह में सार दिखाई देगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे संत होते हैं, साधु होते हैं, उनको सार ग्रहण करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं देखना चाहिए। एक जगह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अगर संसार में बुराई देखता हूँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। अगर मैं अपने दिल में अगर खोजता हूँ तो मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं। तो सज्जनों, जीवन का कल्याण करना है तो सारग्राही बनो। सतसंगति है सूप ज्यों त्यागे फटके असार, कहें कबीर गुरु नाम ले परसय नहीं विकार। सत्संग सूप के तुल्य है। जैसे सूप में हम कोई भी चीज़ रखते हैं और उसको पछोड़ते हैं तो असार चीज़ उड़ जाता है और सार रह जाता है। उसी प्रकार से सूप के समान सत्संग होते हैं। सत्संग में सत्य का ही बोलबाला होता है। संत महापुरुष सत्य का ही ज्ञान बताते हैं। असार टिकते नहीं हैं। वह फटक कर असार का त्याग कर देता है। तुम भी गुरु ज्ञान लो, बुराइयों को छुओ तक नहीं। साहब कहते हैं, कहें कबीर गुरु नाम ले परसे नहीं विकार। सदगुरु कहते हैं, गुरु का ही स्मरण करें, गुरु का नाम लीजिए और संसार के असार का त्याग कर सार को ग्रहण कीजिए। पहले फटके छाज के थोड़ा सब उड़ी जाए, उत्तम भाड़े पाइया जो फटके ठहराए। छाछ यानी सूप। सूप से पहले फटकने पर सब भूसी उड़ जाती है। फटकने का पश्चात जो सूप पात्र में ठहर जाते हैं, वही उत्तम चावल है, वही ग्रहण करने योग्य है। सत्संग विवेक करने पर असार बातें उड़ जाती है, मिथ्या बातें उड़ जाती हैं। इसीलिए कहा गया, बिन सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। तो विवेक की चलनी से, विवेक की सूप से सार असार को परखना चाहिए। सत्य बातें अकाट्य होती हैं, वही यथार्थ और ग्रहण करने योग्य हैं। संसार में असार तो कट जाते हैं, असार का कोई निर्णय नहीं होता है। और जो कट जाए, बातें निर्णय में ना आए, वही उसी को असार कहा जाता है। और सार, सत्य बातें, वो सार्वभौम है, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, सबको स्वीकार करना पड़ेगा।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग कीजिए, सत्संग में ही सत्य असत्य का निर्णय होता है। इसलिए सदगुरु कबीर संसार की असार बातों को छोड़ने की बात कहते हैं और सार को ग्रहण करने की बात कहते हैं। हंसा पै को काढ़ी ले छिर निरे निरुवार, ऐसे गहे जो सार को सो जन उतरे पार। जैसे हंस नीर क्षीर पृथक कर केवल क्षीर ही को ग्रहण कर लेता है, वैसे जड़ चेतन दोष गुण का विवेक कर केवल चेतन एवं गुण को ग्रहण करने वाले ही भवपार होते हैं। जिस प्रकार से हंस एक पक्षी होता है और हंस दूध और पानी को अलग अलग करके दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से मनुष्य को जड़ और चेतन दोष गुण अपने विवेक के माध्यम से उसे अलग अलग करके जो सार है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। केवल चेतन एवं गुण को ग्रहण करने वाले ही इस संसार रूपी भवसागर से पार होते हैं। संसार में दो वस्तु हैं, एक चेतन वस्तु है, एक जड़ वस्तु है। जड़ का अपना अलग महत्व है और चेतन का अपना अलग महत्व है। इसलिए जड़ और चेतन को अलग अलग करके अपने चेतन स्वरूप में ठहरना और चेतन को ग्रहण करना अर्थात स्वीकार करना, तभी इस संसार रूपी भवसागर से और तर सकते हैं। चुंबक काढ़े सार को जोर मिलावे रेत, साधु काढ़े जीव को उर अंतर के हेत। जैसे धूल में मिले हुए लोह कण को चुंबक निकाल लेता है, जैसे ढेरों धूल हो डस्ट हो, उसमें लोहा को चुंबक आसानी से अपने में खींच लेता है, उसे निकाल लेता है धूल कणों से। वैसे हृदय अंतर में द्रवित कृपालु संत जन अपने विवेक द्वारा जड़ तत्वों से पृथक अविनाशी चेतन जीव का स्वरूप दर्शाते हैं और जिज्ञासु जीवों को जड़ाध्यास से निकाल लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से चुंबक लोहे को निकाल लेता है, वैसे ही जो सारग्राही होते हैं, जो सज्जन होते हैं, विवेकी संतजन होते हैं, वह संसार से असार का त्याग करके सार को ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि अविनाशी चेतन ये विवेक स्वरूप हैं, लेकिन मनुष्य विवेक के अभाव में ही दुख पाता है, विवेक के अभाव में ही वो सार को ग्रहण करता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य अगर कल्याण चाहता है तो हर प्रकार से संसार के नशा दुर्गुण जिसको कहा जाता है उसको त्याग दें और सद्गुण को ग्रहण करें। जितने भी प्रकार से नशा है, जितने प्रकार से आहार हैं, जो तमोगुणी आहार हैं, मांस मदिरा नाना प्रकार के, उसका त्याग करके सार को ग्रहण करें, जिससे हमारा मन पवित्र हो और हम अपने मन को सत्संग और आत्मज्ञान में लगाकर कल्याण कर सकें। ऐसे जिज्ञासु का ही संसार रूपी भवसागर से वो किनारे लगते। रक्त छाड़ी पै को गहे ज्यों रे गौ का बक्ष, अवगुण छाड़े गुण गहे सार गिराही लक्ष्य। जैसे गाय का बछड़ा गाय का रक्त छोड़कर केवल दूध ग्रहण करता है, वैसे सारग्राही संत जन सज्जनों का लक्षण होता है। सद्गुरु संत सज्जनों का लक्षण बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से गाय का बछड़ा केवल दूध को ही ग्रहण करता है, वैसे ही संसार में संत सज्जन विवेकी जन इस संसार से सार को ग्रहण कर लेते हैं। वे सबके अवगुणों को त्याग कर केवल गुण ग्रहण करते हैं। जो सद्गुण हैं, जो सद्विचार है, उसी को संतजन सज्जन जन ग्रहण करते हैं, आसार को त्याग देते हैं। पुनः सदगुरु कबीर साहब अपने 31वें प्रकरण में कहते हैं, आसार ग्राही को अंग। इस प्रसंग में यह बताया गया है कि कुबुद्धि लोग
सार को त्याग कर असार ही ग्रहण करते हैं। अब 31वां प्रकरण में सारग्राही बताया गया। अब 31वां प्रकरण में सदगुरु कहते हैं असारग्राही, जो असार है उसको ग्रहण करने वाले, जो कुबुद्धि वाले हैं इस संसार में, वो असार को ही ग्रहण करते हैं। कबीर कीट सुगंध तजे नरक गहे दिन रात, असार गिराही मानवा गहे असार ही बात। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नरक की कीड़ा सुगंधि त्याग कर रात दिन नरक ग्रहण करता है, इसी प्रकार असारग्राही मनुष्य किसी के जीवन से केवल असार बात को ही ग्रहण करता है। सदगुरु कहते हैं जैसे नीम का कीड़ा होता है, केवल नीम के कीड़े को कड़वा ही पसंद आता है, केवल कड़वा को ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार संसार में असारग्राही लोग भी हैं, अविवेकी लोग हैं, कुबुद्धि वाले लोग हैं, जो संसार के असार को ही ग्रहण करते रहते हैं, किसी के दूसरे के दुर्गुण को ही वो रात दिन बखान करते रहते हैं, जिससे उसका मन हमेशा अशांत रहता है और दुखी रहता है। मच्छी मल को गहत है निर्मल वस्तु ही छाड़ी, कहें कबीर असार मत माड़ी रहा मन माड़ी। शुद्ध वस्तुओं को त्याग कर मछली मल को ही खाती है। आप सभी लोग देखे हैं कि तालाब में मछलियां होती है, नदी में मछलियां होती है, वो केवल मल को ही खाती है, सार को छोड़ करके वह मल का ही भोजन करती है। उसी प्रकार से सदगुरु कहते हैं कि बुरे मनुष्य के मन में बुरी बातों का ही सिद्धांत जमा रहता है। उनके मन में जो है, जो बुरे लोग हैं, केवल बुरे को ही ग्रहण करने में लगा रहता है, इसीलिए तो उनका कल्याण नहीं हो सकता। आटा तजी भूसी गहे चलनी देखो विचार, कबीर सार ही छाड़ के गहे असार असार। विचार कर देखो, चलनी आटा को त्याग कर केवल भूसी को ही अपने पेट में रख लेती है। इसी प्रकार बुरा मनुष्य अच्छी बात को छोड़कर केवल बुरी बात को ही ग्रहण कर लेता है। सदगुरु पुनः चलनी का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से हम आटा को चालते हैं तो चलनी भूसी को रख लेती है और शुद्ध आटा को छोड़ देती है, उसी प्रकार से बुरा मनुष्य जिसके मन में बुराइयां हैं, जो बुरे आचरण में चलते हैं, वो केवल बुराई को ही ग्रहण करते हैं, अच्छाई को त्याग कर देते हैं। रस छाणे सीठी गहे कुलहू पर गट देख, गहे असार असार को हृदय नाही विवेक। प्रत्यक्ष देखो, कोल्हू रस को त्याग कर केवल खोया ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार विवेक से शून्य हृदय वाला मनुष्य केवल बुरी बुरी बातों को ग्रहण करता है। संसार में ऐसे कितने लोग हैं, कोई गिनती नहीं, इसकी संख्या तो बहुत है, जो केवल बुराई को देखता है। तो समझ जाना कि उनके मन में केवल बुराई ही बसता है। और दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सबके भीतर में सार को देखता है। वही सज्जन है, वही संत। लेकिन जो हमेशा बुराई को ही देखते रहते हैं और बुराई का सेवन करते हैं, वह व्यक्ति कभी भी संसार से कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए सद्गुरु संत महापुरुष हमेशा कहते हैं, अपने मन को किसी भी बुराई को ग्रहण करके अशांत मत करो, अपने जीवन को खराब ना करो। दूध त्यागी रक्त ही गहे लगे पयोधर जोंक, कहें कबीर असार मती छलना राखे पोक। गौ के स्तन में जब जोंक लगती है तब दूध को ना निकाल कर केवल रक्त निकालती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि असार ग्राही बुद्धि वाला छली मनुष्य किसी गुण में संतोष नहीं रखता है। पुनः साहब जो है अब जोंक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से
जोंक थन में लग जाए तो केवल रक्त ही को ग्रहण करता है, दूध को ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार से जो कुबुद्धि वाला मनुष्य है, असार ग्राही बुद्धि वाला मनुष्य है, केवल दूसरे के दोष को ही ग्रहण करता है, उसे गुण सद्गुण अच्छे नहीं लगते। लोहु गहि दूध तजे जोंक स्वभाव परख, ऐसा ही नर आंधरा सार से जाए शरक। जोंक के स्वभाव को परखो। सद्गुरु कहते हैं जिस प्रकार से जोंक अगर किसी के पशु के अंदर, किसी पशु के शरीर में लग जाता है तो जोंक जो है केवल खून को ग्रहण करता है। अगर दुधारू गाय या भैंस के शरीर में लग जाता है तो केवल खून ही पीता है, दूध को त्याग देता है। तो साहब कहते हैं जोंक के स्वभाव को परखो। दूध त्याग कर रक्त ग्रहण करने वाली जोंक के सदृश ही अविवेकी अंधे मनुष्य किसी के अच्छे गुणों से दूर भागते हैं और दोषों का अमृतवत चयन करते हैं। जो दुर्गुणी व्यक्ति होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, दूसरे की अच्छाई ना लेकर के वह उनके दुर्गुणों को ही बखान करते रहते हैं। किसी भी प्रकार से उनमें दुर्गुण निकालकर उसी का सेवन करते रहते हैं। ऐसे अंधे अविवेकी व्यक्ति नरक में जाता है। बूटी बाटी पान करे कहें दुख को जाए, कहें कबीर सुख ना गहे यही असार सुभाए। मदिरा मांस पी खाकर जो कहते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाएगा और सुख प्राप्त होगा, उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। आसार ग्रहण का यही स्वभाव होता है। साहब कहते हैं कि जो आसार को ग्रहण करते हैं, मदिरा मांस नाना प्रकार के गंदगी को खाते हैं, सेवन करते हैं और सोचते हैं कि हमारा संपूर्ण दुख दूर हो जाएगा, सद्गुरु कहते हैं उनका दूर कभी दूर नहीं हो सकता, बल्कि उनको और दुख मिलेगा। आसार ग्रहण का यही स्वभाव है, वो दुख देता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब आसार है, लेकिन अगर वह जूस पीता है, दूध पीता है, रस पीता है, तो उसके शरीर में और उसके मन को सुंदर रखता है, शरीर को पौष्टिक देता है। लेकिन वही शराब अगर पीता है तो मन को भ्रमित कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि जो मांस मदिरा खा पी कर जो नशा, हर प्रकार से नशा करके सोचते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाएगा, उसका दुख कभी दूर होने वाला नहीं। पानी पुण्य न भावये पाप ही बहुत सुहाय, माखी सुगंधी परिहरे जहाँ दुर्गंध तहाँ जाए। पापात्मा मनुष्य को पुण्य कार्य अच्छे नहीं लगते, उसको पाप ही बहुत अच्छे लगते हैं। मल कीट सुगंधी पदार्थों को त्याग कर वहीं जाता है जहाँ दुर्गंध होता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो पापात्मा होते हैं उसको पाप ही पसंद आते हैं, पाप ही अच्छा लगता है। और जो पुण्य आत्मा होते हैं उसको पुण्य अच्छा लगता है। संसार में इसीलिए दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पापात्मा, एक पुण्य आत्मा। पापी को पापी सुहाता है, पुण्य आत्मा को पुण्य सुहाता है। इसलिए साहब कहते हैं जिस प्रकार से दुर्गंधी का कीड़ा, उसको दुर्गंधी पदार्थ अच्छे लगते हैं, उसको सुगंध अच्छा नहीं लगता है। और जो सुगंधी के कीड़े होते हैं उनको सुगंध अच्छा लगता है। वैसे ही संसार में जो कुबुद्धि वाले लोग हों, जो असारग्राही वाले लोग हैं, जो केवल दुर्गंधी को ही अच्छा लगता है, उसको उसी को पसंद करता है। निर्मल छाड़े मल गहे जन्म असारे खोए, कहें कबीर सार तजी आपन गए बिगोए। दूसरे के निर्मल सद्गुणों को छोड़कर दुर्गुण ग्रहण करने वाले मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ ही खोते हैं, और व्यर्थ ही नहीं बल्कि सबके दोषों को ग्रहण कर वे पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाते हैं। दूसरे के निर्मल सद्गुणों को छोड़कर, जो दूसरे को अच्छाई को छोड़कर
जो केवल मात्र दुर्गुण को ही देखते हैं और ग्रहण करते हैं, ऐसे मनुष्य पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उनका जीवन जीना ही व्यर्थ है, क्योंकि संसार में उसे जीना नहीं आया। मनुष्य जीवन तो मिला, लेकिन उसे सार ग्रहण करना नहीं आया। संसार में सार असार दोनों होते हैं, लेकिन जो परख करके जो सार ग्रहण करता है उनका जीवन निर्मल और पवित्र होता है। वही जीव पुण्यात्मा कहा जाता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं जो दुर्गुणी व्यक्ति है, दुर्व्यसनी व्यक्ति है, जो कुबुद्धि वाले लोग हैं, आज दुनिया में पहले भले ही पाषाण युग था, विकसित नहीं था, मनुष्य का बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, तो लोग जो है भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए मांसाहार करते थे। लेकिन आज क्या कमी है? आज सबके पास साधन संपन्न है, सभी विवेकी हैं, बाजारों में फल मिलते हैं, हर प्रकार से यहाँ सुविधा है, लेकिन फिर भी जो मांसाहारी लोग हैं, जिसे मांस पसंद है, उसको इतना विवेक नहीं है कि ये हत्या करने से मांस मिलता है, पाप करने से मांस मिलता है। लेकिन मन में कुबुद्धि बच गया है, मन में विकार आ गए हैं, उनको दुर्गंध ही, दुर्गुण ही अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार से सद्गुरु कहते हैं जिनके खान पान भी अच्छे हैं, लेकिन केवल दूसरे की बुराई देखता है, उस जीव का भी कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए असार का त्याग कर सार को ग्रहण करो। असार से हमेशा सावधान रहें, जिससे अपना जीवन का कल्याण जो है सत्संग गुरुजनों के सानिध्य में रखकर कर सकें, तभी उस जीव का कल्याण है।